हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए कड़ी लेकर के जोड़ रहे हैं जो बहुत ही अनुभवशील है और जो युवाओं दौर से जो अपना राजनीतिक करियर को जो है बढ़ाने में बहुत अपना मेहनत जो दूर दूर तक इसका रहा है। और आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया और मेहनत किया और राजनीति में क्या इन्होंने सफलता कितनी हासिल की और मेहनत किस प्रकार की। तो साथियों आइए जानते हैं। ये है भाई रितेश कोसले जी। आइए पूरा नाम इन्हीं से जानते हैं। बताइए सर, आपका नाम क्या है, पूरा नाम? मेरा नाम है रितेश कुमार कोसले। मैं ग्राम बंधुआ में रहता हूँ। जिला मुंगेली। जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़, लोरमी विधानसभा। जी, आप कौन कौन से पोस्ट पे अभी वर्तमान में है और पहले थे? पूर्व में मैं श्याम जायसवाल चाचा जी थे जिला अध्यक्ष मुंगेली कांग्रेस कमेटी का, तो जिला सचिव के पद में मेरे को सम्मानजनक पद में मेरे को दिए थे जवाबदारी। और उस जवाबदारी में मैं खरा उतरा था। जितना भी राजनीतिक था गांव में, उनके बारे में मैं गांव के लोगों को बताया। जो हमारे कांग्रेस सरकार नहीं थे उस समय, भाजपा सरकार थे, उनसे निरंतर हम लोग लड़े और अपने ग्रामवासी के किसान भाइयों को अब उनके हक दिलाने के लिए बहुत ही निरंतर प्रयास करते रहे थे। 2018 में जनपद सदस्य का चुनाव भी लड़ा था। तो आप बताएं कि उसके एक्सपीरियंस और कितने क्या थे, कैसे थे उसको? हम लोग जनपद सदस्य के चुनाव लड़े थे। उस समय लोगों से, हमारे जनपद पंचायत में 12 ग्राम पंचायत आता है, उनमें हम लोग गए, छोटे से बड़े से लोगों से मिले और सभी के आशीर्वाद जितना था हम लोगों को मिला और उनसे हम लोग आशीर्वाद लिए। उसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं है कि हो सके हमसे कोई त्रुटि हो या हम उनको कुछ न बता पाएँ या हमसे वो कुछ न जान पाए। तो हम लोग सेकंड नंबर पे आए थे कितने और कैंडिडेट थे उसमें? उसमें 8 कैंडिडेट थे, उसमें हम दूसरा नंबर आए। और जो हमसे गलती हुई हो या हमसे कुछ उन लोगों को बीच में नहीं बैठ पाए, तो बिल्कुल इस बार निरंतर प्रयास करेंगे जो अपनी गलती उसको सुधारने के लिए। तो कितने वोट से आप लोग विजय हुए? हम लोग 350 वोट से विजय हुए थे। मतलब जो फर्स्ट रैंक में था वो कितने वोट से आप लोगों से जीता था वो? वो हम लोगों से टोटल वोट उनको मिले थे 1015 वोट, हम लोगों को मिले थे उसमें 650 वोट। अच्छा, मतलब जो वोटों की जो संख्या जो थी वो बहुत ही करीबी था। लगभग यदि 2-250 के आसपास यदि आप लोगों को यदि मिल जाता तो हो सकता था आप लोग भी मतलब विजय हो जाते। हाँ, अब क्या है, उस समय पहले पहले हम लोग जनपद चुनाव के लिए सामने आए थे। कुछ हम लोगों पे कमी था जो हम लोग नहीं कर पाए या तो हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए। उनको, अपने गलती को हम स्वीकार करते हैं। दोबारा उन लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए फिर उनके बीच आएंगे। उस समय आप लोग मतलब इतना अपने आप में सक्षम नहीं थे, फिर भी आप लोगों ने जनताओं के इस प्रकार का आशीर्वाद आप लोग बनाए हैं, बिना मतलब ज़्यादा सुविधा नहीं था आप लोगों के पास, फिर भी आप लोग इतना मेहनत कैसे कर पाए स्टर्न? क्या है, हम लोग निरंतर पहले से ही अपने सामाजिक और राजनीतिक के दौर में ग्रामीण में घूमे थे और लोगों से मिले थे। उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिला है, क्योंकि हमारे पास उतना धन संपत्ति भी नहीं है, ना ही तो ज़मीन है उतना। फिर भी हमें लोगों का, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला। उनके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसके बाद उसी समय आप लोग 2 चुनाव लड़े थे, एक जनपद सदस्य का, उसमें भी आप लोग अविजय हो गए। उसके बाद सरपंच चुनाव भी आप लोग अपने गांव स्तर पे आप लोग लड़े थे, तो उसमें आप लोगों को क्या रिजल्ट रहा? क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव में हम लोगों का बहुत ही अच्छा माहौल था और उस हार को हार हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि 650 चुनाव वोटिंग पड़ा था हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच का। तो उनमें 23 वोट का फैसला था। 23 वोट से हम लोगों से हमारा भाई जो है वो जीते थे और उसमें हारने वाला कोई शब्द ही नहीं है, हम उसे जीत ही मानते हैं। 23 वोट कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। कुछ भी त्रुटि हो गया था कि हमारे हाँ।
अपना प्रचार प्रसार में कि किसी से मिलने जुलने में, तो उनको हम हार नहीं मानते हैं। 23 वोट कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कितने मतलब आपके ग्राम पंचायत में टोटल वोटर्स हैं? टोटल वोट्स हमारे ग्राम पंचायत बंधवा में 835 वोट है। उसमें से केवल आप लोग 23 वोट से हारे थे, मतलब वाकई में यह कहा जाए तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रदर्शन था। और ये भी बहुत शानदार भी रहा क्योंकि आपके ग्राम पंचायत में कुछ ही महीने पश्चात उपचुनाव भी हुए हैं, उसके बारे में हमें बताएं। अब क्या है, उस समय ग्राम पंचायत चुनाव में जो भी हमारा त्रुटि था और लोग हमें नहीं समझ पाए थे, तो इस बार पूरा 830 वोट हम लोगों पर समर्पित हुए, हमें आशीर्वाद दिए। हमारे खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। निर्विरोध के रूप में हम आज ग्राम पंचायत में अथवा सरपंच के पद भार में हैं और लोगों का हर समस्या और लोगों के हर काम को हम लोग जाके जनपद में, जिला में जाके करा रहे हैं। जैसे कि राशन कार्ड वाला समस्या हो गया, पेंशन वाला हो गया, तो सभी को हम अपना उनसे कागजात डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जनपद और जिला में जाके कर रहे हैं और जो उन लोगों ने आशीर्वाद दिया उस पर हम खरा उतरने के प्रयास कर रहे हैं निरंतर। मतलब आप लोग पहले चुनाव लड़े थे, उसमें विजय हो गए, लेकिन उपचुनाव आया, लेकिन उसमें आप लोग निर्विरोध जो है आप लोग अभी वर्तमान अभी सरपंच के पद को आप लोग सुशोभित कर रहे हैं। ये बहुत ही वास्तव में गर्वान्वित है। आप लोगों का मेहनत निश्चित ही सार्थक रहा होगा। अब उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो राजनीति में जो युवा जो है हमेशा अपने मार्ग से, अपने विषयों से भटक जाते हैं और राजनीति को जो है काबिल नहीं समझते हैं, राजनीति को गंदा समझते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप मैं अपने युवा साथी से सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, आपके जब तक ग्राम में आप छिपे रहेंगे, दबे रहेंगे, तब तक आपके गांव में विकास नहीं होगा। आप राजनीतिक में आएँ और लोगों से मिलें और लोगों से बात करें कि हमारे ग्राम में ऐसा समस्या है, हमारे परिवार में ऐसा समस्या है, कि हमारे समाज में ऐसा समस्या है करके जब तक राजनीतिक में, सामाजिक में आना जाना अगर नहीं करोगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि ग्राम पंचायत बंधवा में समस्या है कि बरबसपुर में। आप आइए और युवा साथी ही इस कांग्रेस कमेटी या भाजपा हो कि राजनीति के दौर में युवा साथी का ही बहुत बड़ा महत्व रहता है। युवा साथी ही हमारा ताकत है, हमारे रीढ़ का हड्डी है, जिसके बदौलत हम कोई भी चुनाव हो, कोई भी राजनीतिक हो कि कोई भी सामाजिक हो, उसको जीतने के हौसला रखते हैं जो हमारे युवा साथी रखते हैं। तो मैं युवा साथी से निवेदन करता हूं कि आइए और अपने अधिकार को समझें और घर में न रहें, अपने राजनीतिक और सामाजिक के बीच में बैठें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोगों के उत्साहन को बढ़ाएं। जी, मैं और ये एक क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ जी, कि लगातार जो है महिलाओं जो है राजनीति में लोग जो है आना नहीं पसंद नहीं करते, या कोई भी परिवार जो है राजनीति में अपने महिलाओं को जो है आगे नहीं करते हैं, तो ऐसे में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए कि नहीं? महिलाओं के राजनीतिक में भागीदारी तो युवा जैसे हैं उनके ही भागीदारी से हौसला बढ़ती है, क्योंकि महिला जो है, जो छोटे से बड़े दुख और तकलीफ़ और समस्या को समझ के अगर सामने आ गया तो कभी भी राजनीतिक दौर में पीछे नहीं होंगे राजनीतिक। क्योंकि युवा साथी और जो हमारे दीदी हैं, राजनीतिक में आने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में रहने से तो हौसला बढ़ता नहीं है, बाहर आने और जाने में हौसला बढ़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि युवा साथी जब घर में हम लोग लड़के लोग हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लेडीज़ ना करे, ऐसा कोई बात नहीं है। महिला को जो सोचते हैं कि राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए वो गलत है। उन लोगों को सीख मिलना चाहिए। हमारे इंदिरा गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, ममता बनर्जी जी है, इन लोगों ने पूरा राज्य को सुशोभित किए हैं, राज्य को हौसला से बुलंद किए हैं। और हमारे मिनी माता जी है। तो ऐसे युवा पीढ़ी के दर में आज जो हम लोग सोचते हैं कि महिला को नहीं जाना चाहिए, वो गलत बात है। ये सब चीज़ हमें पूर्वजों से सीख लेना चाहिए, जो राज्य को चला रहे हैं, राज्य को संभाल के रखे हुए हैं, वो भी तो महिला ही हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग या युवा साथी से मैं निवेदन करता हूं कि महिला को राजनीतिक में आने दें
और अपने महिला शक्ति का प्रदर्शन करने दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा यूट्यूब का नाम है पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग बहुत ही बड़े सराहनीय काम कर रहे हैं। लोगों को कुछ जानकारी नहीं थे, उनको जानकारी दे रहे हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यूं ही हमारे ग्राम के समस्या को, हमारे विधानसभा के समस्या को हर युवा साथियों से मिलकर आप यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे को जानकारी दे रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।